अटक रहे, कोई इनहेरेंट कमजोरी नहीं है, स्ट्रेंथ अच्छी खासी दिखाई, लेकिन फिर भी हम ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, फिर अटक जाते हैं। सर क्या प्रॉब्लम हो रही है हमें? रोज कैसे जाएंगे ऊपर? लेकिन आपका सवाल इसलिए सही है कि बहुत दिनों से नहीं जा पा रहे और नीचे आ रहे हैं। देखो, अब ये इस बात पे डिपेंड करता है नेहा जी कि आप मार्केट को कैसे देखती हैं। अगर आप दिग्गजों के हिसाब से देख रही हैं, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी के हिसाब से देख रही हैं, तो मतलब आपके लिए कल बाजार खुला ही नहीं था एक तरह से। 2 पॉइंट ऊपर 2 पॉइंट नीचे अगर निफ्टी, मैंने फर्स्ट टाइम तो नहीं बोल सकता, खैर मुझे याद नहीं आता पिछली बार कब मैंने ऐसा देखा जब निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स तीनों सिंगल डिजिट के डिफरेंस में बंद हुए हों। करेक्ट, मुझे याद ही नहीं आता। इससे ज़्यादा सुस्त मार्केट क्या दिखेगा? तो अगर आप इंडेक्स देख रही हैं, इंडेक्स ट्रेडर हैं और दिग्गज शेयरों में अगर आपका फोकस है तो कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों पर फोकस करने वाली ट्रेडर या इन्वेस्टर हैं, इससे बढ़िया मार्केट मिलेगा कहाँ? एग्जैक्टली, यही तो मार्केट है जो चाहिए। लाइफ हाई पर मिड कैप इंडेक्स है। ट्रू। सोचो, निफ्टी को बढ़ने में पसीना आ रहा है और मिड कैप रुक नहीं रहा। सही बात। इतनी तेजी, भरपूर तेजी। और अभी भी मिड कैप स्टॉक, कितने मिड कैप्स कितने स्मॉल कैप दिन के 5 से 15%, 20% ऐसे भाग रहे हैं। हल्की सी खबर आई, कोई कुछ बढ़िया एक्शन आया, कोई बड़े इन्वेस्टर ने लिया, लो 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 लो, भागने का बहाना चाहिए। सब भाग रहे हैं। सो आई थिंक ब्रॉडर मार्केट तो परफेक्ट है। ठीक है। अब क्या हो सकता है? अब यहाँ से 2 चीज़ें हो सकती है, या तो निफ्टी और दम तोड़ दे तो ये लोग फिर मिड कैप स्मॉल कैप भी जाएंगे। भाई ऐसा है ना कि भाई आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, लेकिन मतलब आपके हेड ऑफ द फैमिली अगर बराबर नहीं कर रहा, यानी इंडेक्स आपके बराबर नहीं चल रहा, तो ज़्यादा देर तक आप नहीं रह पाएंगे, फिर आएगा ही नहीं चेंज। और या फिर दूसरा तरीका ये कि ये तो अच्छे कर ही रहे हैं, अगर निफ्टी बैंक निफ्टी अपना करेक्शन पूरा कर ले और भागने लगे तो फिर कहना ही क्या, 2 में से एक चीज़ तो होना तय है। और वो कब कैसे होगी उसके लिए मैंने आगे कुछ पंक्तियाँ आपके लिए लिखी है, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ओवरऑल अभी का जो मार्केट है, आप मार्केट से कंप्लेन मत करो ये नहीं हो रहा या वो नहीं हो रहा। ठीक है, सिंपल उसके साथ हो जाओ। जहाँ ट्रेडिंग हो रही है वहाँ करिए। अगर आपको ऑप्शन बेचना आता है तो आप ऑप्शन बेच के पैसा बना सकते हैं, खरीद नहीं आता है तो आपके पैसे बनेंगे नहीं। कैश मार्केट के स्टॉक्स में ट्रेड करना आता है, पैसे बन जाएंगे। इन्वेस्ट करना आता है, पैसे बन जाएंगे। दिग्गजों में भी सेक्टोरल टर्निंग हो रही है, स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो वहाँ पर भी है। अगर आपने सही पकड़ लिया तो ठीक है। किसको पता था कल कि भेल 10% बढ़ सकता है बिना किसी वजह के? एग्जैक्टली। तो जहाँ है एक्शन वहाँ तो है, और जहाँ नहीं है, किसको पता था कि 2 दिन तक रिलायंस जियो फाइनेंशियल नीचे का 2 दिन सर्किट मारेगा। रिलायंस का स्टॉक लिस्टिंग पे 2 सर्किट नीचे की। ऐसा हो जैसे कोई मिड कैप स्टॉक हो गया, स्मॉल कैप स्टॉक हो गया हो, जिसको सब्सक्रिप्शन खराब मिला हो और नीचे का सर्किट मारता। सो होने में इस मार्केट में बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन आपको सही जगह पर होना जरूरी है। सही जगह इस वक्त है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर, वहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पर फोकस करना ज़्यादा जरूरी है। ओके, चलिए, तो हम इंडियन मार्केट्स को लेकर और पर्टिकुलरली निफ्टी बैंक निफ्टी को लेकर परेशान होंगे नहीं। एक और चीज़, कल जब डीप से मैं यही बात कर रहा था कि ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पे आएंगे आप, और हायर एंड पे आएंगे कि अरे अब तो ब्रेकआउट हो रहा है, अब तो ब्रेकआउट हो रहा है, उस वक्त आपको ऐसा लगेगा बढ़िया तेजी है, वहीं पर बेचना है। आज ट्रेडिंग रेंज के लोअर एंड की तरफ आएंगे अगर आए तो, वहाँ पे डर लगेगा गया वहीं पर लेना है। डरो मत, दोनों तरफ। एक बार तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, वो कब होगा किस तरह होगा मुझे नहीं पता। मार्केट 19,250 19,300 तोड़ के नीचे टूट जाएंगे या 19,500 550 को पार करके ऊपर निकल जाएंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक सिंगल्स लेते रहिए। नीचे आता है, सिंपल सी 200-300 की रेंज ऐसी है, लेना है। 400-500 की रेंज ऐसी है जहाँ देना है। सो मतलब वो रेंज क्लियर कट है आपके लिए कि ऊपर में आप कल देखो, कल मार्केट के लिए फर्स्ट क्लास परफेक्ट दिन था बढ़ने के लिए। हल्के मार्केट, FIs की बिकवाली का प्रेशर कम हुआ और मजबूत शुरुआत। दिन भर 19,400 आपने होल्ड किया। करेक्ट। लेकिन या तो हम ज़्यादा समझदार हैं कि डाउ फ्यूचर्स 85 नीचे था, फिर भी हमें लगा कि ना अमेरिका तो ख़राब होगा, 170 पॉइंट नीचे बंद हो जाएगा, इसलिए हम थोड़ा पहले ही कमज़ोर हो जाते हैं। या तो हम इतने समझदार हैं, जो मुझे तो लगा नहीं कि हमें है, राइट। उस समय तो किसी को आइडिया नहीं था 85 पॉइंट फ्यूचर्स देख के कि हम 250 नीचे भी बंद हो सकते हैं। करेक्ट। या फिर ये कि 19,400 के ऊपर 2 दिनों से कोशिश करने के बाद भी हम बंद नहीं हो पा रहे, वहीं पर जाकर अटक रहे, यानी कहीं तो सप्लाई है। सो आई थिंक थोड़ी जब तक ये
एक दो आपको अच्छी क्लोजिंग ना मिले, एक। दूसरा, जब तक शॉर्ट सेलर्स जो हैं उनका 1 या 2 दिन 3 दिन तक कंटिन्यूस स्टॉप लॉस ट्रिगर ना हो। अच्छा, अभी तो स्टॉप लॉस ट्रिगर सिर्फ लॉन्ग ट्रेडर्स के हो रहे हैं, शॉर्ट्स वालों के नहीं हो रहे। तो जब तक वो नहीं होगा तब तक आपके लिए एक साइजेबल रिकवरी आना, थोड़ा ऊपर आना मुश्किल है। और तब तक हम ये रेंज को पकड़ के रेंज चलें को और पकड़े, उसी तब तक में- रेंज को ट्रेड करें। अच्छा,